चाहे लोकसभा चुनाव 2024 हो या फिर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद तेजस्वी यादव का जो विरोध मॉडल रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। वो हर बार एनडीए के घटक दल के नेताओं का जिस तरीके से धागा खोल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और लोग भी कह रहे हैं कि विपक्ष हो और विपक्ष में नेता हो तो तेजस्वी यादव जैसा हो। लोग इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। आप भी इनके प्रशंसा करने पे मजबूर हो जाएंगे जब एक 33 साल का युवा बड़े बड़े राजनीति के खिलाड़ियों को लगातार धो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार में नरेंद्र मोदी का विरोध किया था वो काबिले तारीफ था। और पूरे बिहार में इस तरीके से देखा गया था कि एक तेजस्वी यादव ही हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं। और बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में तेजस्वी यादव की वाहवाही हो रही थी और बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव का जो विरोध मॉडल है वो काबिले तारीफ है। और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 जब बीत गया है तब भी तेजस्वी यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कलई पकड़ लिए हैं एनडीए का, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी, उनको बख्श नहीं रहे। कभी गुस्से में, कभी शांत स्वभाव से, कभी सौम्य तरीके से हर बार डोज दे रहे हैं। और इस बार जब आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव हैं और किस तरीके से बिहार के तमाम खबरों के ऊपर उनकी नजर भी है। और उसके बाद जिस तरीके से धागा खोल रहे हैं एनडीए सरकार का वो काबिले तारीफ है। आइए आपको उनके सोशल मीडिया के पेज पे ले चलते हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाला है और उसमें एक उन्होंने मीम शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि एक उसमें उन्होंने दिखाया है कि एक बंदा जो है वो बाइक से अपने व्हीकल से जा रहा होता है, नदी के ऊपर पुल गायब होता है तो वो पूछता है बगल में खड़े एक किसान से कि इस नदी पे तो पुल था, वो कहां गया। इसके ऊपर वो किसान जवाब दे रहा है कि वो तो बह गया पर थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है बह के दूसरा आ जाए। जिस तरीके से पुल बह रहे हैं हो सकता है कोई और पुल टूटे और वो बह के आ जाए। इस तरीके से उन्होंने एक मीम शेयर किया है। और उसके अलावा उन्होंने कई और सारे पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने जम के एक तरीके से कहा जाए तो विरोध किया है और अपनी बातों को भी रखा है। उन्होंने बताया है कि हमने जिस तरीके से 27 सालों से काम किया है, कल उनके आरजेडी का 27वां सालगिरह था और उन्होंने इसके ऊपर बताया कि जिस तरीके से हम लोगों ने 27 सालों तक काम किया है वो काबिले तारीफ है। हम किसी के पार्टी या फिर राजनीति दबाव में आके कुछ ऐसा वैसा नहीं किए हैं नीतीश कुमार की तरह और पाला बदल के कहीं और नहीं गए हैं। हमने अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया है और इस वजह से कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट है उनके और उसके बारे में भी बता दूं। वो बताते हैं कि भाई ये जो डबल इंजन की सरकार है उसका एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध को बढ़ाने में लगा हुआ है और इस वजह से ये लोग इस तरीके का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक पूरा डाटा शेयर किया है कि भाई पिछले कुछ दिनों में किस तरीके का अपराधीकरण हुआ है बिहार में और किस तरीके से अपराधी जो है वो मुस्तैद हैं। और कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो परेशान हो गई होगी तेजस्वी यादव के लगातार पोस्ट से, तेजस्वी यादव के लगातार विरोध से। और जो विरोध का फॉर्मूला है वो बहुत यूनिक और शानदार है। आप बोलते हैं कि आपका मंगल राज है और मंगल राज में जो दृश्य सामने आते हैं उसको लिख के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर देना क्या गजब का बात है। और उसमें बताया जाता है कि ये है आपका मंगल राज जहां पे गोलियां चल रही हैं, जहां पे रेप और बलात्कार हो रहे हैं, जहां पे लूट हो रहा है। इस तरीके का मंगल राज स्थापित किया है आपने। तो वाकई तेजस्वी का विरोध मॉडल आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि विरोध करने वाला हो तो कोई तेजस्वी यादव जैसा हो। जिस तरीके का वो विरोध करते हैं, जिस तरीके से वो विरोध करते हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं एनडीए को सिर में दर्द जरूर हो गया होगा। बाकी तेजस्वी यादव के इस विरोध मॉडल को लेके आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।